ओम विष्णु विष्णु बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। विष्णु विष्णोई समाज जागृति मंच पर लगातार हमारी बहनों के द्वारा बहुत सुंदर सुंदर भावार्थ सरलार्थ होते हैं। बहुत ज्ञान रखती हैं सभी बहनें, हर एक शब्द पर बहुत अच्छे तरीके से समझाती है, बहुत अच्छी जो व्याख्या करती है हमारी सारी आदरणीय बहनें। और सभी आदरणीय बहनों के विचार सुनकर जो सारांश रूप हमारे सामने आया वो शब्द नंबर 97 का है। गुरु महाराज हमें 97 नंबर शब्द पर आज हमें बता रही हैं कि विष्णु विष्णु तू बन रे प्राणी जो मन माने रे भाई। तो यहाँ पर गुरु महाराज हमें बता रही हैं कि विष्णु महामंत्र का जाप हे प्राणी, तुम बार बार एक मन से जाप करते रहो, किंतु लोगों के दिखावे के लिए किसी के दबाव में आकर ऐसा नहीं करना। तो गुरु महाराज कहते हैं कि आपका अगर मन मानता हो, आपका मन राजी हो, तो ही आप विष्णु परमात्मा का नाम जप लो। और अगर किसी के कहने पर या किसी के दबाव में आकर विष्णु परमात्मा का नाम नहीं लेना, क्योंकि ऐसा करने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। जो आपका मन मानता हो, आप अपने मन की खुशी से, अपने मन के जो एक गुरु महाराज कहते हैं कि अपने मन अपने खुद के कल्याण के लिए अगर आप विष्णु परमात्मा का नाम लेते हो तो ये उत्तम कल्याणकारी होता है आपके लिए। तो गुरु महाराज यहाँ हमें बहुत ही अच्छा और उत्तम ज्ञान बता रही हैं कि परमात्मा का नाम हमें अपने खुद के फायदे के लिए हमें विष्णु परमात्मा का नाम लेना है। अपना खुद का मन राजी हो तो विष्णु परमात्मा का नाम लो, किसी के कहने पर नहीं लो, इससे हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। और आगे गुरु महाराज कहते हैं, दिन का भूला रात ने चेता, काय पड़ा सूता आस किसी मन थाई, तेरी कूड़ काची लगवाड़ गुणोचे कुशल किसी मन भाई। तो यहाँ पर जो गुरु महाराज बहुत सुंदर बात बता रही हैं कि कोई दिन का भूला भटका रात्रि में घर आ जाए तो वह भूला हुआ नहीं माना जाता। तो इसी प्रकार गुरु महाराज कहते हैं कि जो दिन है वो युवावस्था से है। कि गुरु महाराज कहते हैं कि जो युवावस्था में जो इंसान परमात्मा का नाम नहीं लेता, मार्ग से भटक गया है, तो अगर वो रात को चेत जाए, यानी रात वृद्धावस्था को बोला है कि वृद्धावस्था में अगर कोई इंसान सचेत हो जाए तो अपने जीवन का वो सुधार कर सकता है। फिर भी समय है, अगर आप वृद्धावस्था में भी अगर आप चेत जाओ तो भी समय है हमारे पास। कि गुरु महाराज हमें कहते हैं कि सूता आस किसी मन थाई, आप किस अवचेतना में सोए हुए हो। और ये गुरु महाराज ने बहुत ही एक सुंदर यहाँ पे बात कही कि आप वृद्धावस्था में जब आपका हाथ पैर काम नहीं करेगा तब आप किस तरीके से परमात्मा का नाम लोगे। तो ये एक बहुत ही सोचनीय विषय गुरु महाराज ने यहाँ पे बताया हमारे लिए कि आप किस आशा के साथ सोए पड़े हो। कि अब आपके पास जो समय है युवावस्था में, तब तो आप परमात्मा का नाम लेते नहीं, और वृद्धावस्था आ जाएगी तब आप वो नाम ले ही नहीं पाओगे। तो यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं, प्राणी तू अब किस आस में सोया हुआ है, और तुम्हारी रक्षा करने वाला भी कौन है जब तक तुम चेता ही नहीं। और आगे गुरु महाराज कहते हैं, इस संसार में जीवन व्यतीत करते हुए अगर हम सचेत नहीं हुए तो फिर झूठी मोह माया मेरा तेरा संबंध आदि जो लगवाड़ है, जो हमारे पीछे, जो हम हमेशा ही हर चीज़ के लिए मेरा मेरा करते हैं, हर चीज़ में हम वो माया रखते हैं, तो ये हमारे लिए एक लगवाड़ ही है। और इन लगवाड़ हमारे जो पीछे लगे हुए हैं, तो इतने पीछे लग जाने से भी यदि आप अपनी कुशलता या अपनी आनंद नहीं चाहते हो, आप अपने को, गुरु महाराज कहते हैं कि कौन सी भूल में आप हो कि आप अभी भी परमात्मा का नाम नहीं लेते। और गुरु महाराज आगे बहुत ही हमें एक अच्छा ज्ञान दे रहे, एक तरीका कितना सुंदर भगवान बता रही हैं विष्णु परमात्मा का नाम लेने का, कि हृदय नाम विष्णु को जपो हाथों करो टवाई। यानी हम परमात्मा का नाम, विष्णु का नाम निरंतर ले सकते हैं, काम करते हुए भी हम ले सकते हैं। और जब हम वो कार्य करते हैं, घर का काम करते हुए हम विष्णु परमात्मा का नाम ले सकते हैं।
इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें बैठ कर ही लेना पड़े। कई बार अगर परिस्थिति ऐसी हो नाम नहीं ले पाए तो भी भगवान कहते हैं आप अपने मन में अपने हृदय में विष्णु का नाम लेते रहो और हाथ से आप जो भी कार्य करोगे तो वो शुभ ही होगा। हमारा जो कार्य भगवान को स्मरण करते हुए हम करते हैं एक मन से, तो ये गुरु महाराज ने कहा कि वो कार्य भी आपका शुभ होगा। और गुरु महाराज कहते हैं कि इसमें आपका एक पंथ दो काज सिद्ध होगा, क्योंकि दोनों काम हमारे एक साथ हो सकते हैं। तो कितना सुंदर गुरु महाराज हमें इस शब्द के माध्यम से ज्ञान दे रहे हैं। और गुरु महाराज कहते हैं हर परिरीति आण्य मानी भूला बल जपी महमाई पाहन प्रीत पिटा कर प्राणी गुरु बिन मुक्त न जाई। तो यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं कि इस सांसारिक दृश्यों में हम भूत प्रेत आदि आन देवता को ही ढूंढते रहते हैं, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि आपने ये जो प्रयत्न आपने हमेशा एक गलत रास्ता ही अपनाया। उस विष्णु भगवान हरि भगवान विष्णु की जो आण मर्यादा को आपने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तब भगवान से हम कवल करके आते हैं। हम हमेशा भगवान से प्रार्थना करते हैं, वचन देते हैं भगवान को कि भगवान हमें तो आपकी आण है, हम इस संसार से हमें आप जल्दी इस गर्भावस्था में जब हम होते हैं तो बहुत भगवान को याद करते हैं, कहते हैं कि ये परमात्मा हमें जल्दी से इसे बाहर निकालो और हम आपका नाम कभी नहीं भूलेंगे। ये हम वचन देकर भगवान को आते हैं, लेकिन आते ही इस वचन को हम भूल जाते हैं और भूल में हम आन देवताओं में के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि भूल कर भी ऐसा ही जो महमाई का जाप करना या किसी पत्थर मूर्ति की पूजा करना, तो ये गुरु महाराज कहते हैं इन सब से आप प्रेम छोड़कर उस गुरु उस परमपिता परमात्मा की बात को आप मानोगे तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। तो गुरु महाराज कहते हैं पाहन प्रीत पिटा कर प्राणी गुरु बिन मुक्त न जाई। तो पाहन का मतलब है कि पत्थर मूर्ति है, जो इन चीज़ों से आप दूर रहो। इन जो पत्थर से बने हुए जो महमाई जोगियों के आदि के जो मूर्ति पूजा होती है, उनके लिए गुरु महाराज ने कहा कि इन सब को आप छोड़ दो और उस गुरु उस परमपिता परमात्मा की बात हमें माननी चाहिए। तो गुरु महाराज यहाँ बहुत सुंदर जो भाव दे रहे हैं, गुरु बिन मुक्त न जाई, यानी हमारे पास जो शब्दवाणी जैसा गुरु महाराज का जो एक हमें जो ये ज्ञान है ये और हमें कहीं नहीं मिल सकता, और गुरु जम्बेश्वर भगवान जैसे गुरु और हमें कभी नहीं मिल सकते। तो हमें गुरु महाराज की बात को मानते हुए कभी किसी तरह की मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए और न ही किसी आन देवता को रोकना चाहिए। हमें तो भगवान गुरु जाम्बो जी महाराज ने विष्णु परमात्मा का नाम लेने के लिए कहा, उनका नाम जपने के लिए कहा, तो हमें गुरु की बात माननी चाहिए। वो 5 करोड़ी ले प्रहलाद उतरियो जिन खरतर करी कमाई, 7 करोड़ी ले राजा हरिचंद उतरियो तारा दे रोहितास हरिचंद हाटो हाट बिकाई। तो गुरु महाराज यहाँ पर जो 5 करोड़ प्रहलाद की बात कर रहे हैं, तो गुरु महाराज ने कहा प्रहलाद ने सत्य का पालन किया और परमात्मा विष्णु परमात्मा की मर्यादा का पालन करते हुए विष्णु का जप सतयुग में जो प्रहलाद भक्त ने किया था, तो भक्त प्रहलाद ने परमात्मा का नाम नहीं छोड़ा, सत्य की कमाई को नहीं छोड़ा, इसलिए उनके पीछे भी उनके अनुयायियों ने वैसा ही किया। तो 5 करोड़ जो अनुयायी प्रहलाद की बात मानते थे, प्रहलाद के पीछे जो भगवान विष्णु का जाप करते थे, उनको भी जो प्रहलाद जी ने के साथ वो भी तर गए थे। और इसी तरीके से 7 करोड़ ले राजा हरिचंद उतरियो, तो त्रेता युग में 7 करोड़ जीवों को प्राणियों का जो उद्धार सत्यवादी राजा हरिचंद्र और तारा रानी पुत्र रोहितास के द्वारा जो परमात्मा विष्णु की शरण ग्रहण करके सत्य का पालन करते हुए किया था। तो गुरु महाराज यहाँ पर भी यही बात कहते हैं कि जिन जिन महान पुरुषों ने सत्य की रक्षा की, सत्य पर चले, अपने धर्म की मर्यादा को नहीं छोड़ा, तो उनका जो अनुसरण उनके जो अनुयायी कर रहे थे, तो वो भी 7 करोड़ लोग साथ में पार हो गए थे। और इसी प्रकार गुरु महाराज आगे उन महान पुरुषों की बात कह रहे हैं जो जो उस युग में जो मोक्ष गति को प्राप्त हुए थे। तो 9 करोड़ी राव युधिष्ठिर ले उतरियो धन धन कुंती माई, 12 कोट समान आयो प्रहलादास मुवाचा कवल जूठाई।
किसकी नारी वस्त प्यारी, किसका बहन रुबाई, भूली दुनिया मर मर जावे ना चिन्नो सुरराई। तो यहाँ पर गुरु महाराज 9 करोड़ युधिष्ठिर राजा के साथ कह रहे हैं कि उनकी माँ धन्य थी कुंती माई, जिनके युधिष्ठिर जैसे पुत्र हुए, जिन्होंने धर्म की मर्यादा को नहीं छोड़ा। बहुत सारे कष्ट आए युधिष्ठिर जी पर, बहुत कष्ट आए थे, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर जी ने अपना धर्म की मर्यादा को नहीं छोड़ा, सत्य को नहीं छोड़ा। तो गुरु महाराज यहाँ पर प्रशंसा कर रहे हैं कि ऐसी माँ है वो धन्य है कुंती माई, जिन्होंने युधिष्ठिर जैसा पुत्र जन्म लिया। और 12 करोड़ समान आयो, 12 करोड़ का जो मैंने प्रहलाद को जो 33 करोड़ जीवों का मैंने वचन दिया था, जब प्रहलाद के समय जो नरसिंह अवतार धारण करके गुरु महाराज कहते हैं कि विष्णु परमात्मा ने उनको जो 33 करोड़ जीवों का उद्धार के लिए जो वचन दिया था, तो उनका वचन जो चारों युगों में समय समय पर विष्णु परमात्मा ने किया था, तो 12 करोड़ कलयुग में भुजंबेश्वर भगवान के रूप में हमारे सामने गुरु महाराज आए और इस धराधाम पर हमें ज्ञान देकर 12 करोड़ जीवों का भी उद्धार किया गुरु महाराज ने। तो गुरु महाराज यहाँ कहते हैं किसकी नारी वस्तु प्यारी, तो ये गुरु महाराज कहते हैं कि स्त्री बहन भाई पुत्र जो भी हमारी कोई भी वस्तु है तो हम उसे मेरा कहते हैं कि ये तो सब कुछ मेरा ही मेरा है। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि ये जो आप कौन सी भूल में हो कि जो चीज़ों के सामने आप इनसे इतना मोह प्रेम करते हो, लेकिन ये चीज़ें हमारे सिर्फ ये एक सांसारिक रिश्ते होते हैं, ये स्त्री बहन भाई पुत्र आदि। तो गुरु महाराज कहते हैं कि इनसे आप अपना इतना मोह नहीं करो, ये तो इस संसार में जो जीव है वो सिर्फ अकेला ही आता है, अकेला ही जाता है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि आप हमेशा परमात्मा का नाम लो, हमेशा उस परमपिता परमात्मा विष्णु का स्मरण आपको करना चाहिए, और ये सांसारिक मोह माया से ये इससे आप चिपके हुए नहीं रहो। और आगे जो गुरु महाराज कहते हैं पहाड़ नाम लो आ सकता नुगरा चिन्हत काई, तो यहाँ पर जो गुरु महाराज बहुत बड़ी बात हमें बता रहे हैं कि पत्थर से बनी हुई जो मैमाई की मूर्ति या किसी भी देवी देवता आन देवताओं की मूर्ति से जो लोहा है वो ज़्यादा सख्त और मजबूत है, क्योंकि व्यवहार में भी अगर हम देखें तो कई बार ऐसा होता है कि पत्थर को अगर हम फेंके तो वो टूट जाता है, लेकिन लोहा कभी टूटता नहीं है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि लोहा है वो ज़्यादा सख्त और मजबूत है। तो गुरु महाराज का यहाँ ये कहना है कि ये नुगरे, यदि तुझे पत्थर पर ही माथा पटकना है तो उन लोहे को आदर सत्कार दे, उनकी पूजा कर, जिससे तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। यह पत्थर तुम्हारा कोई कार्य सिद्ध नहीं कर सकेगा। तो यहाँ पर गुरु महाराज बहुत बड़ा संदेश हमें दे रहे हैं कि पत्थर तो टूट जाता है, लेकिन लोहा है वो सख्त होता है, वो नहीं टूटता है। तो फिर हम ये ज्ञान लगाएं और ध्यान दें इन बात पर कि पहाड़ जो पत्थर है वो इतना कमज़ोर है, टूट सकता है, और लोहा इतना मजबूत है वो नहीं टूट सकता है। तो फिर इनमें से जो एक चीज़ गुरु महाराज ने हमें ये एक संदेश दिया कि इनमें चीज़ जो है वो अच्छी चीज़ कौन सी है, लोहा ही अच्छा हुआ जो इतना मजबूत है। तो गुरु महाराज ने एक उदाहरण दिया है कि हमें पहाड़ नहीं बनना है, हमें लोहे की तरह सख्त विष्णु परमात्मा का नाम लेना है और पवित्र होना है। परमात्मा के नाम लेकर विष्णु परमात्मा का स्मरण करके हमें मोक्ष धाम को प्राप्त करना है। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो।